गौड़ा एटनाल के पास जाएं और ऐसे मदारिस जिन पे जहां जहां पे भी इस देश के खिलाफ कोई एक तालीम दी जा रही है, उन मदरसों के नाम आप लिख कर लें और इन मदरसों के खिलाफ जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके की आप कार्रवाई करें। दो चीजें इसमें क्लियर हैं। बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल झूठी बातें तो बहुत करता है, लेकिन हम लोग जो है उसके खिलाफ सच बोलने की हिम्मत नहीं करते। और जिस तरीके के उसके एलिगेशंस हैं मुसलमानों के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, इसे चैलेंज करना चाहता हूं। उसने ऐसी कौन सी आयत पढ़ी है कुरान में जो ये बताती है कि वो काफिरों को कत्ल करने वाली आयत सुना हो, या फिर मुसलमानों के लिए जो है नहीं, कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो भाईचारा चाहते हैं। तो कुरान की आयत मुझे पेश करे तो मैं उसको सच्चा है या झूठा है मैं साबित कर दूं। तो उसे 3-4 चीजें मैं याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले, अजमेर बम ब्लास्ट किस मदरसे से फारिग हुए लोगों ने किया है उसके सर्टिफिकेट बहरन करें। फिर बाद में समझौता एक्सप्रेस की ट्रेन में ब्लास्ट कराया था, किस मदरसे से लोगों ने फारिग हुआ था। मालेगांव ब्लास्ट कराने वाली प्रज्ञा ठाकुर, वो किस मदरसे से फारिग हुई है उसका भी नाम, उसकी भी सर्टिफिकेट बहरन करें। टीपू सुल्तान सर्कल में जो पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले थे वो किस मदरसे से फारिग हुए थे। सिंदगी में जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया था उन्होंने किस मदरसे से तालीम ली थी। मनगुली बेस के ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया था वो किस मदरसे से फारिग हुए हैं। मदरसे से फारिग होने वाले बसवनगौड़ा जैसे लोग हैं। वो मदरसा जो राष्ट्र सेवा संघ के नाम से चल रहा है, वो इस देश को तोड़ने के लिए ये सारी चीजें करता है, लेकिन आज तक हमने हिंदुओं को उस बात के लिए ब्लेम नहीं किया। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। कल सेशन में बीजापुर शहर के एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने एक बहुत ही गंभीर आरोप मदरसों के तरबियत पे, तालीम पे लगाया है। और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि इस शहर में, इस राज्य में एक मुसलमान आलिम बोलो या फिर एक सियासतदान बोलो, उसके खिलाफ में कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये तो शुक्र है रिजवान अरशद साहब का, या फिर एमबी पाटिल, या फिर प्रियांक खरगे वगैरह, उन्होंने उसका काउंटर किया है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि ऐसे मदरसे जहाँ पे इस देश के खिलाफ कोई एक साजिश की जाती है, इस देश के खिलाफ कोई एक गलत तालीम दी जाती है, उन मदरसों के ऊपर अगर इसके पास कोई एविडेंस है तो इन मदरसों के नाम ये खुलेआम जाहिर करे। मैं इस देश की, इस राज्य की पुलिस डिपार्टमेंट से, इंटेलिजेंसी से और जितने भी इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप बसवनगौड़ा एटनाल के पास जाएं और ऐसे मदारिस जिन पे जहां जहां पे भी इस देश के खिलाफ कोई एक तालीम दी जा रही है, उन मदरसों के नाम आप लिख कर लें और इन मदरसों के खिलाफ जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके की आप कार्रवाई करें। और दो चीजें इसमें क्लियर हैं। बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल झूठी बातें तो बहुत करता है, लेकिन हम लोग जो है उसके खिलाफ सच बोलने की हिम्मत नहीं करते। और जिस तरीके के उसके एलिगेशंस हैं मुसलमानों के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, लेकिन हम लोग उफ करके उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहे। तो मैं खुले अल्फाज में उसे चैलेंज करना चाहता हूं। उसने ऐसी कौन सी आयत पढ़ी है कुरान में जो ये बताती है कि वो काफिरों को कत्ल करने वाली आयत सुना हो, या फिर मुसलमानों के लिए जो है नहीं, कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो भाईचारा चाहते हैं। तो कुरान की आयत मुझे पेश करे तो मैं उसको सच्चा है या झूठा है मैं साबित कर दूंगा। दूसरी चीज, जिन मदारिस के बारे में ये बोल रहा है कि वहां पे जो है नहीं देश के खिलाफ गलत चीजें सिखाई जाती हैं, देश तोड़ने वाली चीजें सिखाई जाती हैं, लव जिहाद सिखाया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ लड़ना सिखाया जाता है, तो उसे 3-4 चीजें मैं याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले, अजमेर बम ब्लास्ट किस मदरसे से फारिग हुए लोगों ने किया है उसके सर्टिफिकेट बहरन करें। फिर बाद में समझौता एक्सप्रेस की ट्रेन में ब्लास्ट कराया था, किस मदरसे से लोगों ने फारिग हुआ था। मालेगांव ब्लास्ट कराने वाली प्रज्ञा ठाकुर, वो किस मदरसे से फारिग हुई है उसका भी नाम, उसकी भी सर्टिफिकेट बहरन करें।
और सबसे बड़ी बात, ये पूरे देश की बात हुई, इस शहर में जहां पे ये रहता है, टीपू सुल्तान सर्कल में जो पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले थे वो किस मदरसे से फारिग हुए थे? सिंदगी में जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया था उन्होंने किस मदरसे से तालीम ली थी? मनगुली बेस के ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया था वो किस मदरसे से फारिग हुए हैं? मदरसे से फारिग होने वाले बसवनगौड़ा जैसे लोग हैं। वो मदरसा जो राष्ट्र सेवा संघ के नाम से चल रहा है, वो इस देश को तोड़ने के लिए ये सारी चीजें करता है, लेकिन आज तक हमने हिंदुओं को उस बात के लिए ब्लेम नहीं किया। हम एक संगठन को ब्लेम कर सकते हैं, एक शख्स को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन हम जो है नहीं मुसलमान पूरी कौम को जो है नहीं कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहा। लेकिन बसवनगौड़ा जैसे लोग जो है ना झूठ फैलाने का काम इतनी आसानी से कर रहे हैं, इसकी वजह से उसकी जबान में इतनी ताकत हो गई है कि वो हर दूसरे दिन मुसलमानों को बुरा भला कह रहा है। मैं उन मुसलमानों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इसके खिलाफ एक भरपूर जो है एक एहतजाज हो, इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो। किस बात पे प्रोटेस्ट हो? जब इसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है मदरसों के खिलाफ, तो उन मदरसों के नाम के लिए जो है ना एक प्रोटेस्ट करें। इस प्रोटेस्ट में जो है गवर्नमेंट को भी आगाह कर दें, इस प्रोटेस्ट पे पुलिस डिपार्टमेंट को आगाह कर दें, इस प्रोटेस्ट में सारे अवाम को आगाह कर दें कि इसे जिस तरीके से इसने इल्जाम लगाया वो साबित करे। ना साबित कर पाए तो वो मुसलमानों से, उस राज्य के मुसलमानों से, इस देश के मुसलमानों से माफी मांगे। एक चीज। दूसरी चीज, ये प्रोटेस्ट में और एक अपील मैं करना चाहता हूं कि ये जो लोग पिछले दिनों जो पाकिस्तान झंडा लहराए थे, इन लोगों में इसका भी एक नाम शामिल है, इसे भी बहिरंग करना होगा, इसके बारे में भी पूछना होगा। तो मैं सारे मेरे भाइयों से, मेरे दोस्त अहबाब से, उन लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूं जो लोग मुसलमानों के मदारिस चलाते हैं, जिन्हें लगता है कि हम लोग इस देश को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, तोड़ने वाला काम नहीं कर रहे हैं, वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जिन लोगों को लगता है कि हम लोग जो है नी इस दुनिया और आखिरत की तरबियत इस मदरसों में देते हैं, हम लोग जो है नी इस दुनिया में, इस देश में कहीं पे भी आतंक को बढ़ावा नहीं देते, वो लोग हमारा साथ दें। और जिन लोगों को लगता है कि हम लोग जो है नी ऐसी मदारिस में ताउन कर रहे हैं जहां पे इस देश को तोड़ने वाली, इस देश में टेररिस्ट फैलाने वाली तालीम दी जाती है, वो लोग हम लोगों के साथ ना जुड़े। उन लोगों को जो लगता है वो लगने दीजिए। जिन लोगों को लगता है कि इस देश में जो ये झूठ बोल रहा है, इसको साबित करने के लिए अगर हमारी आवाज उठाने की जरूरत है तो हम लोगों के साथ में जुड़े और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो राज्य में कांग्रेस की ही सरकार है, क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? कांग्रेस के लिए भी एक यहां से खुली चुनौती मैं देना चाहता हूं कि आपको मुसलमानों के वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों के ऊपर लगने वाले इल्जाम के बाद में जो है आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। आज जो है 18 एमएलए को अगर आप सस्पेंड कर रहे हैं, कल इस एमएलए को इस बात के ऊपर अगर आप सस्पेंड करते तो शायद मुसलमानों की आपको हमदर्दी नजर आती, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि आपने मुसलमानों के साथ में कुछ इंसाफ किया है। आपकी खामोशी ये बड़ा सबूत है कि अगर वो लोग मुसलमानों पे या मदारिस पे अगर कुछ भी झूठे इल्जाम लगा रहे हैं तो आप लोग खामोशी से सुन रहे हैं। इसके खिलाफ जिस तरीके की हो सकती है उस तरीके की आप एक्शन लीजिए। और आपको ओरल हमारे डिस्कशन पे शायद एतमाद नहीं होगा, मैं राइटिंग में इंशाल्लाह कल परसों ही जो है सारी चीजों का मैं तस्कीरा लिखकर आप तक भी पहुंचाऊंगा। देखेंगे आप क्या एक्शन लेते हैं। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो मुझे इस देश के कानून पे यकीन है, मेरी लड़ाई इंशाल्लाह मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। बजट को लेकर, ये कर्नाटक का बजट नहीं, पाकिस्तान का बजट है। मुझे अफसोस नहीं है कि बसवनगौड़ा जो है बार बार पाकिस्तान का नाम लेता है। उसकी वजह यह है कि उसके बाप दादा जो है पाकिस्तान के गुलाम थे और अंग्रेजों की गुलामी भी इनके बाप दादाओं ने की है, तो ये क्या बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की गुलामी इनके बाप दादाओं ने की है, तो इसीलिए उसकी मोहब्बत पाकिस्तान से ज्यादा है। और ये जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान 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 कहता है, इनके बाप दादा जो है बार बार पाकिस्तान चले जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, इसके लिए जो है पाकिस्तान का नाम जपते रहते हैं। मदारिस में जो है जितने स्कूल के देने के लिए बिल्डिंग नहीं, मदरसे को देने के लिए बिल्डिंग है, ये बसवनगौड़ा का आरोप है। मदारिस में देखिए, ये मुसलमानों का बजट जिस तरीके से वो बता रहे हैं, मुसलमानों का ताउन इस देश में भी बहुत ज्यादा है। ये 1% के बजट पे इतना बवाल उठा रहा है, तो मुझे अफसोस इसी बात का है कि ये सारी जितनी भी अवाम है इसका भरपूर विरोध करना और इसका जवाब देना था, नहीं दिए। मैं अभी शुरुआत किया हूं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसका भरपूर विरोध होगा। और मदारिसों के लिए जो इसकी नफरत है, मुझे हैरत हो रही है कि किस मदरसे में जो है नहीं ये देखा है
जहां पे देश तोड़ने वाली तालीम दी जा रही है? ऐसे किस मदारिस में इसने जाकर देखा है जहां पे लव जिहाद का सबक सिखाया जा रहा है? तो अभी ये खुली अभी यहां से जो है लड़ाई जारी होने वाली है। ये सरेआम उन मदारिस के नाम दे, वरना इसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है इंशाल्लाह मैं अपने जितने भी दोस्त अहबाब वकील हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसके खिलाफ जिस तरीके की एक्शन लेना है, जो हमें स्टेप लेना है, उसे हम मिलजुल कर अगर साथ में इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो इंशाल्लाह मुसलमानों की आने वाली नस्ल जो इन मदरसे में जाकर जिन्हें हमें जो लगता है जहां पर जाने के बाद में दुनिया और आखिरत हमारी बन सकती है हमारे बच्चों की, ऐसे मदारिस को बचाने में आप हमारा साथ दें। उनका और एक आरोप है कि मदारिस में जो है राष्ट्रगीत नहीं पढ़ा जाता। आज 70 साल के बाद में जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर पे जब तिरंगा लहराने के लिए उनको 70 साल लगे हैं, मदारिस में जो है हम लोग, मैं जहां तक मैं जिन मदारिस में मैं गया हूं वहां पे इस देश के और इस्लाम के और इस सोसाइटी के लिए जो भी भली चीजें हैं वो वहां पे की जाती हैं। राष्ट्रगीत की बात करते हैं, ये खुद जो है ना राष्ट्रगीत बोल नहीं सकते, गा नहीं सकते, लेकिन जो है ना इन्हें झूठी शान जो है ना साबित करने के लिए जो है ना राष्ट्रगीत का नाम लेना पड़ता है। जो कांग्रेस सरकार है लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है, ऐसा भी आरोप लगाया उन्होंने। अभी इनका जो है इनके कार्यालय से, इनके हेडक्वार्टर से जो है नी मुस्लिम लड़कियों के साथ में लव झूठा प्यार करके उन्हें बहका कर शादी कराने के बाद में उन्हें इनाम तो दिया जाता है। ऐसा मुझे अभी तक किसी सरकार ने या किसी एक तंजीम ने जो है ने लव जिहाद के सपोर्ट में अभी तक किसी ने काम नहीं किया। लेकिन इनका जो एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट है भगवा ट्रैप, जो भगवा लव है, इसके लिए जो है बहुत सारे आपको इसके बारे में ये मिल जाएंगे, सबूत मिल जाएंगे जहां पे भी ऐसे हादसे हुए हैं। उसके बाद में जो है नी लड़कियों की लाशें जो है नी फ्रिजों में मिली हैं, नालों में मिली हैं। तो इनकी एक तंजीम है जो मुसलमानों की औरतों को, बेटियों को बर्बाद करने के लिए उनके नौजवानों को पैसा देती है। लेकिन ऐसी कोई भी तंजीम या ऐसी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जो लव जिहाद के नाम पे जो है ना किसी को कुछ भी मदद करती है। और एक उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमान जो है हिंदू को काफिर कहते हैं। वो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उसने किस आयत की बुनियाद पे जो है ना काफिर कहा है। अगर आप यकीन माने 1400 साल पहले इस आयत के बारे में अगर वो बता रहा है, यकीन मानो अगर इस आयत पे अगर मुसलमान अमल करने वाले बन जाते तो इस दुनिया में कोई भी जो है ना गैर मुसलमान नहीं बसता था। हाँ, उस आयत का तर्जुमा, इस आयत का जब नुज़ूल हुआ है वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी या पर्टिकुलर एक वक्त के लिए हुआ है। जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया था, जिन लोगों ने मुसलमानों को तकलीफ दी थी, उस वक्त की जो है वो जंग बदर की लड़ाई में या फिर जंग ओहद की लड़ाई में जो है इस आयत का नुज़ूल हुआ था। उसके बाद में एक बड़ा वाकया पेश आया है इस्लाम में, जो जिस मक्के में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, उस जगह से उन्हें निकाला गया। मदीना से वापस जब अल्लाह के रसूल फतेह मक्का का जब वाकया पेश आया है, ना तो कोई तलवार चली है, ना तो कोई हाथ चला है, ना तो कोई चीज चली है, लेकिन फतेह मक्का जो है नहीं बिना लड़ाई के हासिल हुआ है। फिर जब जंग फतेह मक्का हुआ था तो काफिरों को यकीन हो गया था कि इनके साथ में बहुत बुरा सुलूक होगा। जिस तरीके का सुलूक उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सहाबा के साथ में किया था, उनके साथ में वो होगा बोल के उनको यकीन था। लेकिन अल्लाह ताला ने क्लियर वहां पे जो है नहीं मुसलमानों को हिदायत दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नहीं उनके साथ में माफी का मामला पेश किया है। तो ये बस झूठी बातें कर सकता है, ये जो है नहीं हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करा सकता है, बस फसाद फैलाने की बातें कर सकता है। तो सदन में उन्होंने और एक बात यूटी कादर सामने, यूटी कादर जो स्पीकर है उनके सामने कही है कि मैंने कुरान भी पढ़ा है। तो ये कौन सी कुरान पढ़े हैं बसनगुड़ा? वो मुझे हैरत नहीं होगी अगर ये झूठ बोल रहा है कुरान पढ़ने के बारे में। ये भगवत गीता भी अगर पढ़ लेता तो शायद मुसलमानों से इतनी नफरत नहीं करता। ये दूसरी महाभारत, दूसरी जितनी भी इनकी किताबें हैं, जितनी भी उनकी स्पिरिचुअल फॉर्मेलिटीज जहां पे इन्हें सिखाई जाती हैं, अगर वही किताबें अगर वो पढ़ ले जाता तो शायद किसी दूसरे मजहब के लोगों को बुरा भला नहीं कहता। ये एक झूठा शख्स है। इस झूठ को जो है जिस तरीके से वो डंके की चोट पे कह रहा है, मुसलमान उसका सच बोलने का या उसकी बात को झूठ साबित करने के लिए मुसलमान आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अब इसको लेकर क्या सर आप आगे क्या? मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में जिस तरीके से हो सकता है मैं उस तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए मैं मेरी मुहिम छेड़ूंगा। सबसे पहले मैं राइटिंग में चीजें एसपी साहब को, डीसी साहब को, गवर्नमेंट को लिख कर दूंगा कि इसने जिस तरीके से मदरसों पे इल्जाम लगाया है,
इसके पास उन मदारिस के नाम लें और उनके ऊपर एक्शन लें। अगर ये एक्शन अगर अपने नाम नहीं देने की अगर हिम्मत कर रहा है तो इसके ऊपर जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से एक्शन लें। अगर गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट अगर नाकामयाब होता है इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तो मैं इंशाल्लाह स्ट्राइक बैठूंगा, हंगर स्ट्राइक बैठ कर भी मैं अगर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है तो मैं करूंगा। मैं यही नहीं देखूंगा कि यह रमजान में है या रमजान के बाद है, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी नस्ल जहां पे पढ़ने वाली है, जिन मदारिस में जहां पे हम उलमाओं को बुलाते हैं, हम लोग तरावी सुनने के लिए जहां जहां से आलिमों को बुलाते हैं, तफसीर सुनने के लिए उलमाओं को बुलाते हैं, ये वही मदारिस हैं जहां पे इनको तरबियत दी जाती है। इन्हें दुनिया और आखिरत सुधारने के लिए जो है जहां पे तालीम दी जाती है, उन मदारिस पे उसने इल्जाम लगाया है, इसको उसके साबित करना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।